नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो है एक बाज की। बाज जैसे व्यक्तित्व की और उसी की तरह उड़ान भरने वाले और एक तरह से असंभव को मजाक बनाने वाले और एक तरह से अगर कहा जाए तो अपने संघर्ष से एक बाज किस तरीके से ऊपर उड़कर सब चीज़ को मैनेज कर लेता है, चाहे उसके लिए कोई सी भी युक्ति अपनानी पड़े। तो आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक बाज की ही नहीं है, वह कहानी एक सबसे विराट व्यक्तित्व की है जिसकी परीक्षा इस साल और इसी समय अब भी जारी है। क्योंकि एक बाज ही है, जब वह आसमान में ऊपर उड़ता है तो उसे यह विश्वास होता है कि उसे नीचे की चीज़ें सब साफ दिखाई दे रही है, और जब उसे दिखाई देता है कि कोई बवंडर उसकी तरफ आ रहा है तो वह और मजबूती पाने लगता है। उसका कारण सीधा सा यह है कि उसके जो हल्के पंख हैं वो इसमें और इस बवंडर की हवाओं में और मजबूती पाएंगे। और जब बाज 40 का होता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह उस पर्वत के एक छोर पर जाकर बैठ जाए और अपना जीवन शांति से व्यतीत कर ले, या फिर वापस वो बाज आकर उस बवंडर से दो दो हाथ करने के साथ ही नीचे जाकर अपना खाना, दाना और पानी की जुगत में लग जाए। जी हाँ, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो ऐसे ही एक बाजनुमा व्यक्तित्व की है, जिसने अपने सबसे बड़े, एक तरह से कहें तो उसने अपनी ज़मीन पर सबसे बड़ी चीज़ जो एक तरह से इन्वेस्ट की है वो इसी चीज़ में इन्वेस्ट की है। और उसका घर हो, दफ्तर हो या फिर रिजॉर्ट हो, उसमें आपको इस बाज की आकृति वाली कोई ना कोई चीज़ नज़र आ ही जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं डीके शिव कुमार की, जिनके लिए ये कहा जाता है चाहे लाखों नारे लगाए जाएं, ये डीके शिव कुमार किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं है। मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाऊंगा। ये सुनने में भले ये बात नाटकीय लग रही हो, लेकिन डीके शिव कुमार अपना परिचय कुछ इसी अंदाज में देते हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार सिर्फ डीके के नाम से जाने जाते हैं और वह काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। उनके इस कथन की पुष्टि बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी करते हैं। डीके शिव कुमार, डोडाहल्ली केंपेगौड़ा शिव कुमार यानी कि डीके शिव कुमार, चीज़ों को देखने का उनका जो रवैया है वो किसी दूसरे नेता से बिल्कुल अलग है। उनकी क्षमता बेहिसाब है, वो धारणाओं को तोड़ने में बेहद माहिर हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं कांग्रेस प्रचार समिति के महासचिव मिलिंद धर्मसेन कहते हैं कि मैंने उन्हें अपने स्कूल के वक्त से देखा है। हम एक ही गांव से, जो कि गांव है संथूर से, आते हैं। लोग नतीजों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए घबराते नहीं हैं। ऐसा व्यक्तित्व है डीके शिव कुमार का। अगर उन्होंने कुछ काम अगर हाथ में लिया है तो वो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। जिस तरह डीके शिव कुमार ने गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली राजनेता और बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से दो दो हाथ किए थे, उस लिहाज से धर्मसेन का बयान कुछ हद तक बहुत सही लगता है। उनके एक सहयोगी ने कहा था ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी से सीधा पंगा था। सभी को मालूम था कि वो बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं और इसका भुगतान उन्हें अब तक करना पड़ रहा है, लेकिन वो ऐसे ही हैं। वो एक बेहद ठहरे हुए इंसान हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं और उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की भी है। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी किस्मत में कर्नाटक का मुखिया बनना लिखा है। उनका अंदाज ऐसा ही रहा है। उन्हें चुनाव लड़ने की अपनी जो ज़मीन है एक बार वो तक गिरवी रख दी। साल 1985 में बतौर कांग्रेस उम्मीदवार बेंगलोर की ग्रामीण जिले की सनातुर सीट से युवाओं को एकजुट करने का उन्होंने काम किया।
और वह चुनाव लड़े उस समय एचडी देवेगौड़ा यानी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सामने, लेकिन वह चुनाव नहीं जीत सके। यह सिर्फ एक नमूना था, वह सिर्फ एक किस्सा है। ऐसे किस्सों से डीके शिव कुमार की किताब भरी पड़ी है। साल 2002 की बात है, जगह थी महाराष्ट्र। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख एक तरह से एक सियासी संकट में फंस गए थे, परंतु उसे इस संकट से निकालने का काम डीके शिव कुमार ने ही किया था और यह सिर्फ एक नमूना भर था। इसके बाद चाहे किसी भी राज्य में कांग्रेस या फिर कांग्रेस की सरकार बचानी हो तो उसके लिए सबसे पहले कांग्रेस आला कमान के सामने जो नाम आता है वो नाम आता है डीके शिव कुमार का, क्योंकि उनका एक रिसोर्ट है। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी ज़मीन जो एक तरह से इन्वेस्ट किया है वो ज़मीन में ही इन्वेस्ट किया है और उनके ऑफिस, घर, रिसोर्ट, उन सब में आपको बाज की जो छाप है वो देखने को मिल ही जाएगी। उन्होंने इसीलिए अपने रिसोर्ट का नाम है उसका नाम रखा है ईगल्टन। इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि डीके शिव कुमार का व्यक्तित्व किस तरीके से बाज को लेकर कितना आकर्षक है। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। डीके शिव कुमार 25 की उम्र में जब एक बार सबसे जो एक युवावस्था होती है उसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के सामने चुनाव के लिए उतर गए, परंतु इस समय डीके शिव कुमार को हार झेलनी पड़ी। परंतु इसके बाद डीके शिव कुमार इतने मजबूत हुए कि उन्होंने सिर्फ देश के पूर्व प्रधानमंत्री को ही नहीं हराया, बल्कि उनके बेटे कुमारस्वामी को भी और कर्नाटक के जो फिलहाल में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको भी एक बार शिकस्त दी। और डीके शिव कुमार का व्यक्तित्व सिर्फ इतना सा नहीं है, यह अगर संजोया जाए, यह अगर मोती मोती से इकट्ठा किया जाए तो कहीं ना कहीं यह माला इतनी लंबी बनेगी जिससे कई सिरे निकलते हैं। एक सिरा यह भी निकलता है कि कर्नाटक में वोक्कालिगा जाति के वह सबसे बड़े इस समय के नेता हैं, और सिर्फ वही नहीं, उसमें एचडी देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, ये सभी वोक्कालिगा समुदाय से ही आते हैं। परंतु इस साल और अभी जो समय चल रहा है उसमें डीके शिव कुमार मौजूदा कर्नाटक कांग्रेस इकाई के प्रदेश के मुखिया हैं और देखा जाए तो इस समय सब कमान उनके हाथ में ही है। और सिर्फ डीके शिव कुमार का एक परिचय यह काफ़ी नहीं है कि कर्नाटक में वो कांग्रेस के मुखिया हैं। डीके शिव कुमार के पास ऐसी कई युक्तियां हैं जो हर तरीके से, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दूसरी कहीं भी पार्टियां, वह ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को अपने साथ और एक तरह से कहा जाए तो पूरी बैकिंग देती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि यह व्यक्ति सिर्फ पैसा, पावर, सिर्फ इनमें ही नहीं और भी कई युक्तियों में वह पारंगत हो। और इन सभी पारंगत के साथ ही डीके शिव कुमार को जब जब भी आला कमान की तरफ से जवाबदारी या जिम्मेदारी दी गई, डीके शिव कुमार ने बखूबी तरीके से अपने आप को इस तरीके से ये चीज़ आला कमान के सामने पेश की कि जब जब भी आला कमान ने उन पर भरोसा जताया, डीके शिव कुमार ने एक से बढ़कर एक अप्रत्याशित उनको परिणाम दिया। अब देखना ये होगा कि इस वर्ष कर्नाटक अभी फिलहाल चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार की किस्मत इस समय बदल सकती है, क्योंकि लगातार जो खबरों में जो खबरें आ रही हैं वह कुछ इस तरीके की है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार हो या फिर और भी कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए। और इसका सबसे बड़ा अगर किसी को जो दिया जाए, किसी को अगर सबसे बड़ा इसका वो दिया जाए तो सबसे बड़ा होगा इसका डीके शिव कुमार, क्योंकि ये पूरी भूमिका अगर किसने रची है तो वह डीके शिव कुमार ने रची है। इस तरह से क्या, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि उनकी किस्मत में लिखा है कि वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यह तो खैर समय के गर्त में छिपा है, परंतु फिर भी एक ऐसा नेता जो सिर्फ एक तरह से अपने एक ओरे में ही सीमित नहीं है,
उसे चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर किसी भी राज्य के विधायकों को या फिर संगठन में कुछ भी हो, उसके लिए अगर उसको काम दिया जाए तो वह एक से बढ़कर एक अप्रत्याशित परिणाम देता है। कहानी थी ये DK शिव कुमार की। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।